जनरल दयाल भी एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आप इरपिन की तरफ जा रहे हैं और क्या इरपिन तक ही है आपका इरादा या आगे होस्टोमल तक भी जाने की कोशिश करेंगे? श्वेता, आई थिंक आप इरपिन की तरफ जा रहे हैं जहां युद्ध चल रहा है। जी जी, हम उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ भी पहुंचेंगे सर। बहुत ज्यादा बैरिकेड्स भी हैं और गौरव को भी मैं इसमें अब जोड़ती हूं, वो सुन पा रहे हैं ये सवाल को। गौरव, आप बोलना चाहेंगे? सर, हम लोग ग्राउंड रियलिटी दिखाने का प्रयास इस समय इस तरह से कर रहे हैं कि राजधानी कीव में क्या हो रहा है और राजधानी कीव के साथ साथ जिन एरियाज में अभी भी बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, वहां की जनता उसे किस तरह से झेलने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो पहली लड़ाई शुरू होती है या जो पहली जंग शुरू होती है वो तो यहाँ ईंधन के लिए ही शुरू हो जाती है। ईंधन के लिए लोग बहुत लंबी प्रतीक्षा करते हैं। ईंधन गाड़ी में आ जाए तब आपको यह मालूम है कि अगले 24 घंटे तक आपकी गाड़ी चल तो सकेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस जज्बे की बात श्वेता भी कर रही थी, वो जज्बा अब आपको यहाँ लगभग घर घर में दिख रहा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि अब ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और ये लड़ाई वो जिस तरह से कहते हैं कि हम अगर इस तरह 2014 में हमने लड़ लिया होता तो क्रीमिया हमारे से नहीं छूटा होता, उस समय हम लोग डर गए, अब वो नहीं डरना चाहते और इसीलिए वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या उनके पास वो हथियार पहुंचेंगे समय रहते? अगर वो हथियार नहीं पहुंच पाए तो सिर्फ जोश, जज्बे और पेट्रोल बॉम्ब से रूस की सेना का सामना बहुत समय तक संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर कितनी तेज बर्फबारी अब शुरू हो गई है। ये दिखाता क्या है? अब इनको आवश्यकता होगी ईंधन की, अब इन्हें आवश्यकता होगी ऊर्जा की। अगर रूस के कब्जे में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ चुके हैं और रूस तीसरे पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब रूस इनको एनर्जी के लिए स्टार्व करेगा, पहली बात। दूसरी बात, 6 इलाकों में इस समय गैस सप्लाई, खार्किव, इरपिन समेत 6 इलाकों में गैस सप्लाई बंद हो गई है। यानी ऊर्जा के लिए हाड़ कपाने वाली सर्दी में -4 है इस समय तापमान। अगर आप बाहर देखें तो -4 तापमान में कितनी लंबी ये जंग चल पाएगी, ये एक और चुनौती होगी आने वाले दिनों में। अगर इनके पास हथियार नहीं पहुंच पाए या अगर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और बड़े तरीके से नहीं मिला, जिसका जिक्र राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं कि दे वांट मोर देन जस्ट लिप सिंपैथी एंड लिप सर्विस। उनको असल समर्थन चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा और पश्चिम का रास्ता कट गया तो यूक्रेन कट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना रूस की ताकत को कितना झेल पाएगा, बड़ी चुनौती होगी। श्वेता, यही आकलन होगा। लेकिन पश्चिम से सर जिस तरह जी गौरव, जिस तरह से पश्चिम से अब तक रशिया कीव को बिल्कुल नहीं काट रहा है, आखिर उसकी इंटरडिक्शन भी नहीं कर रहा है, कहीं फायरिंग भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल पश्चिम में किसी किस्म की कोई मिसाइलें भी नहीं दाग रहा है, इसका मतलब रशिया का अब तक ऐसा इरादा नहीं है कि कीव को चोक करके, कीव के नागरिकों को चोक करके और उस तरह से दुनिया को दिखाए? आपको नहीं लगता, क्योंकि कीव में जैसी मूवमेंट हो रही है, आखिर ये स्ट्राइक्स लवीव और इसके बीच में भी हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का उसको भी ध्यान है। हाँ, और पब्लिक को वो पब्लिक ओपिनियन से ही जोड़ता हुआ अगला सवाल इसमें मैं जोड़ दूं, श्वेता आप भी इस पर जानकारी दें और गौरव भी। ये बार बार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से और तमाम जगहों से कहा जा रहा है रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं। इसकी सच्चाई जमीन पर क्या दिखती है? रिहायशी इलाके हैं अंजना, ऐसा नहीं। देखिए अब वो आपके प्रिसीजन टारगेट की वजह से वो रिहायशी इलाके आए हों या फिर हम ये समझें कि वो कोलैटरल डैमेज हैं, यानी कि कहीं और निशाना था लेकिन साथ में ये भी चपेट में आ गए, ये चीजें एक सवाल के तौर पर इस समय उठती हैं। हम अंजना, आज हमारा फोकस ये है कि एक तो जहां पर कॉम्बैट चल रहा है, जहां पर मुकाबला चल रहा है वहां पर पहुंचे, और दूसरी चीज जहां पर हम जाएंगे वो जहां पर कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, तो हम खुद वहां पर जाकर एक बार देखेंगे ना। अभी तक देखिए, जो जब एकदम ताजा हमला होता है उसके बाद उसे सीधा कॉर्डन ऑफ किया जाता है, और यहां पर जहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है ना, वहां पर अगर हम लोग भी मौजूद रहते हैं तो मीडिया एक बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि कैमरा सच बताता है। तो कोशिश हर तरफ से ये होती है कि आप वो चीजें नहीं कैप्चर कर पाए जब तक कि वाकई मतलब उनके हाथ में न रहे। तो अभी हम सीधा उस जगह पर जाकर आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे अंजना कि क्या जमीन की स्थिति है, क्या सचमुच में आम नागरिकों को क्षति पहुंची है। जो फिगर्स ज़ेलेंस्की की तरफ से दिए जाते हैं, क्या लोग कह रहे हैं कि हाँ इतने लोग यहां पर मारे गए हैं।
बातचीत में तो जो लोग आपको दूर के इलाकों में मिल जाएंगे वो बताते हैं कि हाँ क्षति हो रही है, लेकिन सामने देखने की बात अलग होती है अंजना, और उस इलाके में जिन पर असर पड़ा है वो अलग बात होती है। पुतिन ने भले ही ये शुरुआत से कोशिश अभी तक रखी कि नहीं इस तरह की चीजें बाहर निकलकर आ पाए, नहीं इस तरह की चीजें सामने आए कि नागरिकों को निशाना बनाया गया है, और वो नागरिक जब भी टैंकों के सामने या किसी भी जो काफिला होता है, सैन्य काफिला, उसके सामने आते हैं तो रुक जाते हैं रूसी उस समय। इसलिए नहीं कि वो उसे कुचल नहीं सकते या गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूक्रेन की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो सीधी सी चीज ये हो गई है कि आज जितनी जिंदगी सबकी डिस्टर्ब हो गई है ना, बहुत कम लोग बचे हैं, कम से कम पश्चिमी हिस्से में तो बहुत कम लोग बचे हैं जो इस बात को स्वीकार करें कि नहीं रशिया का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पूर्वी हिस्से में फिर भी आपको कुछ लोग दिख जाएंगे, हालांकि वहां पर भी अभी तक रूस के खिलाफ की वैसी आवाज नहीं उठती थी जितनी इन हमलों के बाद उठने लगी है। कोई नहीं चाहता उनकी जिंदगी यूक्रेन दावा कर रहा है, एक सेकंड, एक जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके 11,000 सैनिकों को रूस के मार गिराया गया है, बहुत सारे फाइटर जेट्स, तमाम उनके दावे हैं। इसको लेकर क्या तस्वीर वहां पर जमीन पर दिखाई देती है, क्या जानकारी आ रही है? हवाई जहाजों को भी पूरा नुकसान। गौरव देखिए, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो इस समय जबरदस्त हो रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उन्होंने 48 लड़ाकू विमान शुरू में गिराए, फिर उन्होंने ये दावा किया नहीं अब ये संख्या बढ़कर 88 हो गई है, जिसमें 44 लड़ाकू विमान है, 44 हेलीकॉप्टर है, 700 से ज्यादा उनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 10,000 सिपाही है। लेकिन जमीन पर कुछ शव तो असल में नजर आते हैं कुछ, लेकिन 10,000 की संख्या में ये अभी तक सामने नहीं आया है। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से चल रहा है। जब कर्सन में रूस ने भी दावा किया कि एक पूरा मिलिट्री गैरिजन उनके हाथ आ गया है जिसमें सारे बख्तरबंद गाड़ियां, साजो सामान युद्ध के उनके पास है। उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं यूक्रेन के। तो अगर आप दोनों तरफ से देखें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जबरदस्त चल रहा है।